और एवरी इंडियन, ये जो हुज्जाज जो हज को जा रहे हैं, इनके दिल में एक ही तमन्ना है कि मेरा मुल्क सबसे आगे रहे, मेरा मुल्क ताकत वाला रहे, मेरे मुल्क में अमन रहे, मेरे मुल्क में मोहब्बत रहे। मेरा मुल्क के बारे में जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं। 3 साल 2 साल 1 साल होना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप जाके ट्रेनिंग लेके पढ़ के आके इस तरीके से आप अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मतलब बाहर से जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बिना खुद से आके इधर ही जो वॉलंटियरों को जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंतजाम है, ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात, और इन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी हुज्जाज इकराम गए वहाँ से भी हमारे अजीजिया और दूसरे जो रिहाइश के जगह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्पेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा गूगल मीट के जरिए से पूरी बिल्डिंग्स के जायजा ले रहे हैं, रोज एवरी ऑल्टरनेट डेज जायजा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए से हाजी को भी एक कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे कोई पूछ रहा है बोल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा, अब तक का बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा। आज हम पूरी तैयारी में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी के साथ, बहुत सारों के उम्रे हो गए, तो पूरे हज की तैयारी में पूरे हुज्जाज इकराम वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। मेरी आंखें नम हैं, मेरी आंखें नम हैं। ये सबूत है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े मुकाम दिखाए हैं, बड़ी बड़ी जगह बिठाए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बिठाया है, पर यहाँ पर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का एक भिखारी बनकर जो फैज़ हासिल हुआ है, वो फैज़ इसका कोई रद्द बदल नहीं है। मुझे बड़ी मुसर्रत हुई यहाँ पर आकर, जो इसे सर्विसेज यहाँ पर चेयरमैन साहब के ज़रिए से, हज मिनिस्टर के ज़रिए से, मिर्ज़ा ज़मीर अहमद खान साहब के ज़रिए से और कर्नाटक की हुकूमत के ज़रिए से जिस तरीके के यहाँ पर सर्विसेज मिले हैं, इस अनपैरेलल। क्योंकि दूसरी जगह आप सर्विस करें तो इंशाल्लाह अजर दुनिया में मिलेगा, बट ये एक ऐसा अजर है जिसका आपको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। और जितने भी यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत है। और ये तमाम हुज्जाज, ये मैसेज है टू एवरी कनाडिगास और एवरी इंडियन, ये जो हुज्जाज जो हज को जा रहे हैं, इनके दिल में एक ही तमन्ना है कि मेरा मुल्क सबसे आगे रहे, मेरा मुल्क ताकत वाला रहे, मेरे मुल्क में अमन रहे, मेरे मुल्क में मोहब्बत रहे। मेरा मुल्क के बारे में जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस तरीके से इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान जाता तो हिंदुस्तान के लोग मुझे सर आंखों पर उठा के रखते थे, ये वो मुल्क है। ये मुल्क में मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, बका के लिए, प्यार के लिए सारे हुज्जाज जाके दुआ करेंगे, और हमें यकीन है ये मुल्क आगे रहेगा और ये मुल्क वाले हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन मैं पूरी हिंदुस्तान के सारे हज हाउस को गया हूँ, मैं सारे नहीं बट उमूमन ज़्यादातर गया हूँ, बट ऐसा कर्नाटका में जिस तरीके का, बेंगलुरु में जिस तरीके का सर्विसेज करते हैं, ये सर्विस दिमाग से नहीं हो रही है। यहाँ पे सर्विस देने वाला दिल से कर रहा है, अपनी रूह से कर रहा है। मैं एक बच्चे से पूछ रहा था, वो बोल रहा था कि भैया मैं 4 दिन से घर नहीं गया,
वो कोई यहाँ पर सैलरी के लिए नहीं आया है और कोई नाम कमाने के लिए नहीं आया। वो आया है फ़कत इसलिए कि उसका नाम उस आक़ाए दो नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक भिखारी की तरह उसका भी नाम दर्ज हो जाए। और यहाँ पर देखिए मुजाहिद साहब, टीपू साहब, यहाँ पर ये एक दर में यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि इनकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और ख़ास तौर से आखिरत अच्छी हो जाए। सारे वॉलंटियर्स, सारे मेरे भाई हैं, मैं मुज़म्मिल साहब को, हज कमेटी जितने भी मेंबर्स हैं, उन तमाम का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। जैसे कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूह क़लम तेरे हैं। जिसने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, कह दो अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हो, मेरी नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नबी की इत्तिबा क्या है? लोगों की सर्विस करना, नबी की इत्तिबा कर रहे हैं। नबी की इत्तिबा क्या है? लोगों को खाना खिलाना, नबी की इत्तिबा कर रहे हैं। नबी की इत्तिबा क्या है? लोगों को मुस्कुरा कर, यहाँ पर मुस्कुरा, ये सारे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ा है उसके ऊपर चल रहे हैं। और तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम यहाँ पे जो सर्विस दे रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मैं तमाम लोगों की दुनिया और आखिरत के लिए दुआ करूँगा। सबसे पहले मैं हमारी कर्नाटका की हुकूमत को, जनाब सिद्धरामैया साहब, जनाब ज़मीर अहमद साहब, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार साहब, यहाँ के मेंबर्स मुजाहिद साहब, शाहिद साहब और मौलाना मुज़म्मिल साहब, मौलाना ज़ैनुलआबिदीन साहब, इसी तरह हज कमेटी के हर मेंबर्स और वेरी इंपॉर्टेंटली वॉलंटियर्स, जो मैं ये आज आकर मैं जाके पूरा जो भी इंतज़ामात जो थे इसको देखने का एक मौका मिला। 3 साल, 2 साल, 1 साल होना एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके ट्रेनिंग लेके पढ़ के आके इस तरीके से आप अगर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन हमारे वॉलंटियर्स विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, मतलब बाहर से जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बिना खुद से आके इधर ही जो वॉलंटियरों को जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंतज़ाम है, ये एक बहुत बड़ी एक खुशी की बात, और इन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह जो हज कमेटी से जो इंतज़ाम जो करके रहे, खाने का हो, जो पैकिंग का हो, बैगेज का हो, जो हाजियों को जिस तरीके से उनके बैगेज को पैकेज करके जिस तरीके से भेजने का हो, ये जो इंतज़ाम, इट इज़ रियली अनप्रेसिडेंटेड। मेरे हिसाब में इंडिया के कोई स्टेट में इस तरीके से इतना अच्छा काम नहीं हो रहा, बल्कि मैं मानता हूँ। मैं इन सबको ज़रूर, बेशक मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और सब वॉलंटियर्स को खुसूसन मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 19 मई 2026 को हज भवन में माशाअल्लाह पहुँचना हुआ। पूरी मस्जिद की कमेटी, जनाब सदर अनवर बेग साहब, अकरम शरीफ साहब, इमरान साहब, रियाज साहब, पीर साहब और बाबजान साहब, माशाअल्लाह दुआ के लिए माशाअल्लाह टीपू साहब दावत दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ का भी 2 मरतबा हज हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट था। यहाँ आकर देखकर एक अजीब कशिश, एक अजीब वलवला, जज्बा, शौक़ पैदा हो रहा इन अल्लाह के घर के मेहमानों को देखकर। अल्लाह ताला इन सब के सफ़र को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। और जनाब अलहाज चेयरमैन टीपू साहब, जुल्फ़िकार अहमद ख़ान साहब, इनकी बड़ी खिदमत हैं। इतने बड़े मजमे को अब से ही नहीं बल्कि फार्म डालने के बाद से मुसलसल इनकी मेहनतें, जद्दोजहद, कोशिशें शुरू हो जाती हैं। और बिलखुसूस रवानगी के मौके पर दिन रात इनके रुफ़क़ा, इनके नौजवान सब मिलकर माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह पाक बैत कबूल फरमाए। और हमारे अकरम भाई के जो भांजे मुतहिर सबीर नौजवान हैं, माशाल्लाह उन्होंने भी बड़ी कोशिश कर हमें यहाँ तक आने की दावत दी। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। सारे हुज्जाज किराम को हज मकबूल और मबरूर नसीब फरमाए। इन जाने वालों के सदक़े में अल्लाह ताला जितना बड़ा मजमा यहाँ आया है, उन सबको भी आइंदा साल हज की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।